नमस्कार दोस्तों, आपका इंजीनियर सुनील सर के चैनल में आपका स्वागत है। हम एक टॉपिक लेकर के आए हैं रीजनिंग का। रीजनिंग का मतलब होता है तर्क शक्ति, और इस तर्क शक्ति के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कैलेंडर टॉपिक, जो कि बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। हर एग्जामों में यह कैलेंडर का एक क्वेश्चन जरूर आता है। और इस कैलेंडर की अगर बात की जाए तो कैलेंडर का हिंदी होता है पंचांग। और ये पंचांग का क्या हिस्ट्री रहा, कैसे क्या रहा, क्योंकि मैं इस हिस्ट्री को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, हिस्ट्री ऑफ कैलेंडर को। क्योंकि इस पंचांग के थ्योरी से, अर्थात इसके कैलेंडर मैंने हिस्ट्री ऑफ कैलेंडर से 5-6 क्वेश्चन अब तक पूछ चुका है। सभी एग्जामों को मिला करके मैंने पेपर को ढूंढा, पेपर में क्वेश्चन को ढूंढा, बहुत बारीकी से देखा कि 5-6 क्वेश्चन कैलेंडर के हिस्ट्री से क्वेश्चन उठा है, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि कैलेंडर का हिस्ट्री बनाया जाए, अर्थात हिस्ट्री ऑफ कैलेंडर के बारे में थोड़ा सा बता दिया जाए, जो कि 4-5-6 जो भी क्वेश्चन है वो आपको बहुत बढ़िया से बन सके, छूटे ना। देखिए, बात किया जाए कैलेंडर की हिंदी होती है पंचांग। हिस्ट्री ऑफ कैलेंडर, कैलेंडर का विकास कहाँ से हुआ, इस बात को हम लोग पहले समझते हैं। देखिए, इसका विकास जो है मिस्र देश से हुआ है। कहाँ से? मिस्र से। तो कैलेंडर का जो विकास हुआ मिस्र से हुआ। कैसे सर? तो मिस्र में एक नील नदी पड़ती है, और नील नदी जो है, नील नदी का पानी एक वर्ष में समय समय पर कुछ निश्चित समय के बाद उफान पर आता था, जिससे वह पानी सिंचाई के रूप में उपयोग किया जाता था। किसान उसका जो है सिंचाई के रूप में उपयोग करते थे। तो एक निश्चित समय पर बार बार आता था, जहां से कुछ सोच हुआ कि यह जो है कोई भी ऐसा एक समय होगा जो कि एक साइक्लिक आर्डर में चल रहा है। यहीं से कुछ विकास कैलेंडर का चालू हुआ। अब यहाँ से तो अगर पूछा हुआ क्वेश्चन है ये कि कैलेंडर का विकास सबसे पहले कहाँ से हुआ, तो आपको आंसर मारना है दोस्तों मिस्र से। तो अब यहाँ से देखा जाए तो इसके बाद अगर बात आती है तो प्राचीन रोमन कैलेंडर की बात आती है। तो प्राचीन बहुत समय पहले एक कैलेंडर हुआ करता था, जिस कैलेंडर का नाम जो है रोमन कैलेंडर नाम रखा गया। जो रोमन कैलेंडर में 304 दिन हुआ करता था। 304 दिन, या कहें तो इसको 10 माह माना जाता है। तो 10 माह। तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि प्राचीन रोमन कैलेंडर कितने दिन का होता था, तो 304 दिन का। अगर 304 दिन नहीं देगा तो ये भी क्वेश्चन में आया हुआ है कितना, 10 माह। तो 304 दिन नहीं दिया रहेगा तो हम इसको 10 माह भी मार सकते हैं क्वेश्चन आंसर। अब ये प्राचीन रोमन कैलेंडर के बाद अब एक अगला कैलेंडर आया, जिसको खोज किया था जूलियस सीजर। तो जूलियस सीजर साहब ने एक कैलेंडर बनाए थे, जो कि उस कैलेंडर का नाम जूलियस कैलेंडर रखा गया। तो जूलियस कैलेंडर क्या होता है दोस्तों, उसके बारे में थोड़ा समझा जाए। तो ये कब आया, तो प्राचीन रोमन कैलेंडर के बाद जूलियस कैलेंडर आया, जिसकी खोज जूलियस साहब ने की, जूलियस सीजर। अब इन्होंने क्या किया कि प्राचीन रोमन कैलेंडर में 66, पहले तो प्राचीन रोमन कैलेंडर में 304 दिन होता था। अब उसमें कुछ इन्होंने जूलियस साहब ने कुछ सुधार किए, जो कि 304 दिन में 66 दिन अपने से उसमें ऐड किए, और ऐड करने के बाद एक नया कैलेंडर का रूप धारण किया, जिस कैलेंडर का नाम जूलियस कैलेंडर रखा गया। क्यों? कि उनका खोज, उस कैलेंडर का खोज किसने किया था? जूलियस साहब ने। तो जूलियस कैलेंडर रखा गया नाम। अर्थात 304 दिन में जब 66 दिन ऐड किया गया तो कुल है 370 दिन हुआ। तो जूलियस कैलेंडर में अगर बात पूछता है कि जूलियस कैलेंडर कितने दिन का होता है, तो कितने दिन का होता था? तो 370 दिन का।
और 370 दिन न दे तो 370 दिन या 12 माह का जूलियस साहब माने थे कि जूलियस कैलेंडर में 370 दिन या 12 माह माना गया, अर्थात माना जाता है। इसका यही आंसर होगा। चलिए सर दोस्तों, अब जो जूलियस कैलेंडर के बाद, जूलियस कैलेंडर की बात अगर बात किया जाए तो अब इसमें एक और बात है, थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। जूलियस कैलेंडर बहुत एक प्रसिद्ध हुआ, जिसको जूलियस कैलेंडर का एक और नाम रखा गया। उस कैलेंडर का नाम एक और रखा गया जिसको हम लोग विश्वव्यापी कैलेंडर कहते हैं। विश्वव्यापी कैलेंडर कहते हैं। तो विश्वव्यापी कैलेंडर के भी नाम से जूलियस कैलेंडर को जानते हैं, क्योंकि ये विश्व का सबसे पहला एक व्यापक कैलेंडर बना, जो कि लोग इसको मानते थे, इसलिए उसको विश्वव्यापी कैलेंडर नाम रखा गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों कि विश्वव्यापी कैलेंडर में कितने दिन होते हैं, तो आपको आंसर देना है दोस्तों 370 दिन। अगर 370 दिन नहीं देता है तो आपको 12 माह मार सकते हैं। ओके, अब जूलियस सीजर अर्थात जूलियस कैलेंडर के बाद देखा गया तो उस कैलेंडर को कुछ एक व्यापक कैलेंडर था जिसमें कुछ सुधार किए। तो ग्रेगरी साहब ने इस कैलेंडर को एक व्यापक माना और इस व्यापक को अर्थात सुटेबल माना, और इसी कैलेंडर को थोड़ी सी सुधार किया उन्होंने, और उस कैलेंडर का नाम रखा एक ग्रेगरी कैलेंडर। कौन? ग्रेगरी कैलेंडर। सर अगर बात किया जाए कि इस कैलेंडर का खोज किसने किया था, तो ये ग्रेगरी साहब ने किए थे। कौन? तो ग्रेगरी साहब। तो ग्रेगरी का अगर देखा जाए तो एक नाम कह सकते हैं इसके खोजकर्ता, इसको पाप ग्रेगरी भी कहते हैं। पाप ग्रेगरी कैलेंडर भी, पाप ग्रेगरी अर्थात पाप ग्रेगरी ने ही यह जो है इस कैलेंडर का खोज किया था, जिसको हम ग्रेगरी कैलेंडर भी कहते हैं या उसको हम ग्रेगोरियन कैलेंडर भी कहते हैं। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा जाए या ग्रेगरी कैलेंडर कहा जाए, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर की खोज किसने किया था, तो आपको मानना है पाप ग्रेगरी, या आप कह सकते हैं ग्रेगरी। तो ग्रेगरी साहब ने इस कैलेंडर की खोज किए, जिसकी वजह से उनको श्रेय जाता है कि इस कैलेंडर का नाम क्या रखा गया, ग्रेगरी कैलेंडर रखा गया। उन्होंने क्या किया था, तो उस जूलियस कैलेंडर में कुछ सुधार किए, उसको व्यापक मानते हुए देखे, तो उसमें एक अवधारणा दिया। उस अवधारणा साधारण तथा लीप वर्ष की एक अवधारणा प्रकट किए थे उन्होंने। इस वजह से उस जूलियस कैलेंडर को सुधार कर दिया गया, जिसके वजह से उस कैलेंडर का नाम ग्रेगोरियन कैलेंडर या ग्रेगरी कैलेंडर के नाम से जानते हैं, जो कि इन्होंने साधारण या लीप वर्ष की अवधारणा किया था। तो ये क्लियर हुआ दोस्तों कि साधारण और लीप वर्ष की अवधारणा किस कैलेंडर में मिलती है। तो आपको जवाब देना है, आंसर देना है कि ग्रेगरी कैलेंडर। अगर ग्रेगरी कैलेंडर नहीं देगा दोस्तों तो आपको क्या करना है, ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर की खोज किसने किया था, तो पाप ग्रेगरी ने। अब बात हम करते हैं ग्रेगरी साहब का कुछ। तो ग्रेगरी जो थे ये रोम के जो है 13वें पाप थे, यानी ये जो पाप ग्रेगरी थे ये रोम के 13वें पाप थे। सर पाप का मतलब क्या था? पाप का मतलब होता है पादरी। पाप का मतलब होता है पादरी, ये पाप। तो ये ग्रेगरियन कैलेंडर की खोज पाप ग्रेगरी ने किए थे, जो कि यह जो है ग्रेगरी साहब जो है रोम के 13वें पाप थे, अर्थात 13वें पाप थे, जिसके वजह से हम लोग इसको जानते हैं ग्रेगरियन कैलेंडर को। और ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि ग्रेगरी साहब रोम के चौथे पाप थे, तो आपको आंसर देना है 13वें पाप थे। 13वें पाप थे अर्थात पादरी थे, 13वें पादरी थे। ओके, अब देखा गया
तो ग्रेगोरियन कैलेंडर, और यही एक कैलेंडर जो है प्रसिद्ध हुआ ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो कि हम लोगों के घरों में लटका है, लटका रहता था तथा लटका इस समय भी है। अब आगे चलते हैं कि ग्रेगोरियन कैलेंडर के बाद अब एक जब संपूर्ण ब्रिटिश साम्राज्य में यह लागू हुआ कैसे, तो देखिएगा ये धरती का अर्थात पृथ्वी का, अगर पृथ्वी का देखें तो पृथ्वी के 80% पर, पृथ्वी के 80% पर यह संपूर्ण दुनिया का जो पृथ्वी के 80% पर संपूर्ण ब्रिटिश साम्राज्य का शासन था, अर्थात उन्हीं का एक शासन था, जिसमें उन्होंने 90% देशों पर इन्होंने आक्रमण किए थे। कौन? ये ब्रिटिश लोग ने, यानी अंग्रेज ने। ये 90% देशों पर इन्होंने आक्रमण किया, जिसके वजह से इन्होंने 51 अर्थात 51 देशों को अपने कब्जे में लिया था, अर्थात 51 देशों पर इनका शासन चला, जहां इन्होंने अपना लेन देन, पैसा का लेन देन करते थे, जिसको किस समय पर करना है, किस पर करना है, किस समय पर कब देना है, कब लेना है, इस समय को देखते हुए उन्होंने इस ग्रेगोरियन कैलेंडर का यूज संपूर्ण ब्रिटिश साम्राज्य में कब हुआ, तो आपको मारना है दोस्तों 1752 ईस्वी में। तो आपको पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि संपूर्ण ब्रिटिश साम्राज्य में ग्रेगोरियन कैलेंडर का ग्रेगोरियन कैलेंडर कब लागू हुआ, तो आपको बताना है दोस्तों 1752 ईस्वी में। ओके, अब आगे हम लोग चलते हैं। तो जब ब्रिटिश शासन माने भारत पर ही नहीं शासन था, 51 देशों पर इन लोगों का शासन था। ओके, अब हम बात करते हैं कि अब ये जो है, जब भारत आजाद हुआ, पहले तो शासन इन लोगों का था, ब्रिटिश लोगों का। जब भारत आजाद हुआ 1947 ईस्वी में, अर्थात 1947 ईस्वी में जब भारत आजाद हुआ, तो अब धीरे धीरे चुनाव प्रक्रिया की स्थिति आई, जिसके वजह से लोगों को कैलेंडर की आवश्यकता हुई। अर्थात अब सोचे लोग कि एक अधिनियम जारी किया जाए कि ये ग्रेगोरियन कैलेंडर में कुछ सुधार किया जाए या जोड़ा जाए या उसमें से निकाला जाए। इसलिए वो भारत के लोगों ने यह जो है एक सुधार समिति की गठन की, एक समिति गठन की, जिसको हम लोग भारत पंचांग सुधार समिति के नाम से हम लोग जानते हैं। भारत सुधार समिति के नाम से जानते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि भारत पंचांग सुधार समिति कब लागू हुआ। तो इतना आप लोग दोस्तों ये समझ लीजिएगा कि कभी भी आपको आंसर मारना है तो ब्रिटिश के बाद ही, तो अर्थात भारत आजाद कब हुआ 1947, तो 1947 के बाद लागू हुआ था। तो कौन सा वो ईस्वी था, तो उस ईस्वी वह ईस्वी था भारत में पंचांग सुधार अधिनियम, भारत में पंचांग सुधार अधिनियम 1952 ईस्वी में लागू हुआ। 1952 ईस्वी में लागू हुआ कि इस समिति के अंतर्गत ये पंचांग में कुछ सुधार किया जा सकता है, ये समिति सुधार की जा सकती है। लेकिन अब जो है चुनाव प्रक्रिया के दौरान अब ये क्या हुआ कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। तो इन्होंने एक निर्णय लिया, कहा, बताया इन्होंने कि भारत में कैलेंडर एक लागू किया जाए। तो यही कैलेंडर पाप ग्रेगरी कैलेंडर को सही ढंग से लागू करने का डेट कौन सा था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बताए, अर्थात उन्होंने ही 2 मार्च 1957 ईस्वी को इस ग्रेगोरियन कैलेंडर को लागू कर दिया। अर्थात पूछता है कि स्वतंत्र भारत में अर्थात स्वतंत्रता के बाद भारत में कैलेंडर किस डेट को लागू हुआ संपूर्ण रूप से, तो 2 मार्च 1957, 2 मार्च 1957 ईस्वी में लागू हुआ। ये
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप लोग हमेशा के लिए तैयार रख लीजिएगा। इससे इस हिस्ट्री से, ये हिस्ट्री ऑफ कैलेंडर से कम 6 क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है अब तक। तो इसलिए मैंने सोचा कि इससे हिस्ट्री ऑफ कैलेंडर को कुछ बात कर लिया जाए। अब जो है भारत में जो कैलेंडर लागू हुआ 2 मार्च 1957 को, एक और बात आप लोग सुने होंगे दोस्तों कि बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ, 2012 ईस्वी में आप लोग के मोबाइल पर मैसेज आता था कि 12/12/2012 को दुनिया खत्म हो जाएगी। ये पूछता है किस डेट को, किस कैलेंडर से ये वैज्ञानिकों ने दावा कर रहे थे, तो वह कैलेंडर का नाम था माया कैलेंडर। तो माया कैलेंडर में 12/12/2012 तक ही जिक्र थी, उसके बाद नहीं बना था कैलेंडर। इस आधार पर वैज्ञानिक ने कुछ संभावना व्यक्त कर रहे थे। तो पूछ सकता है क्वेश्चन कि 12/12/2012 अर्थात 12/12/12 तक कौन सा कैलेंडर बना था, वहीं तक सीमित रह गया। तो आपको जवाब देना है दोस्तों माया कैलेंडर। ओके, अब ये देखिए, अब कैलेंडर की ये हिस्ट्री रही। अब इस हिस्ट्री ऑफ कैलेंडर से कम 6 क्वेश्चन पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी है। ये ISPCS तक का भी क्वेश्चन इसमें से फंसा हुआ है, SSC रेलवे बैंक तक का भी फंसता है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है कैलेंडर क्या है, अब कैसे बनेगा, डेट तारीख कैसे निकलेगा, ये चुटकियों का खेल है दोस्तों। थोड़ा सा आप लोग जो है धैर्य रखिए, उसके बाद मैं वीडियो लेकर के आता हूँ और जो है जबरदस्त इससे ट्रिक आएगा, कैसे डेट निकलेगा। हाँ तो दोस्तों आगे अब देखते हैं इसको कि कैलेंडर का उदय अर्थात कैलेंडर की अब क्वेश्चन कैसे बनेगा। कुछ क्वेश्चन बनाने से पहले कुछ बातें हमको समझना पड़ेगा। तो बात करते हैं कुछ बातें की। तो यह पृथ्वी अपनी धुरी पर, धुरी माने अक्ष पर, एक चक्कर कितने समय में लगाती है, ये CGL में पूछा था क्वेश्चन। CGL SSC CGL में पूछा था, SSC CGL में क्वेश्चन ये पूछा गया था कि पृथ्वी अपनी धुरी अर्थात अक्ष पर एक चक्कर कितना समय लेती है लगाने में। तो 23 घंटा 56 मिनट 4.9 सेकंड में अपने अक्ष पर एक चक्कर अर्थात घूर्णन गति कहा जाए तो पृथ्वी अपने अक्ष पर अर्थात अपने धुरी पर अर्थात एक घूर्णन कितने समय में करती है, तो 23 घंटा 56 मिनट 4.09 सेकंड में एक चक्कर करती है। अर्थात इसको देखा जाए तो एप्रॉक्सली यह जो है लगभग अगर बोला जाए तो इसको 24 घंटा भी कह सकते हैं। तो 24 घंटा में एक चक्कर घूमती है। अब घूर्णन गति करती है, अर्थात इस पर कहा जाए तो ये घूर्णन कहा जाएगा। तो घूर्णन गति, तो घूर्णन गति कितने समय में कंप्लीट होती है, तो 24 घंटा में। अब घूर्णन गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन और क्या होती है, रात होती है। ओके, अब देखा जाए कि पृथ्वी सूर्य का भी चक्कर लगाती है। हाँ, अर्थात सूर्य का चक्कर लगाने को हम लोग परिक्रमा कहते हैं। अर्थात परिक्रमण, इसका परिक्रमण काल कितना होता है, तो पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाती है तो कितना समय लेती है, तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 47.5 सेकंड लेती है। 47.5 सेकंड माने 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 47.5 सेकंड सूर्य का एक चक्कर लगाने में यह पृथ्वी समय लेती है। अर्थात एक चक्कर इतने समय में कर लेती है। सर अगर बात ये किया जाए कि यह जो है पृथ्वी जो है सूर्य का, मान लीजिए सपोर्टेड ये सूर्य है और ये पृथ्वी ऐसे चक्कर लगा रही है, ये पृथ्वी हो गया,
ये सूर्य हो। तो ये पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाती है तो कितना जो है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 47.5 सेकंड लेती है। सर इसका ये बात कहा जाए कि कैसी कक्षा में चक्कर लगाती है, तो आपको यहाँ जवाब देना है दीर्घवृत्ताकार, दीर्घवृत्ताकार में, दीर्घवृत्ताकार में चक्कर लगाती है। इसकी कक्षा कैसी होती है पृथ्वी की, तो पृथ्वी की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती है, तो दीर्घवृत्ताकार में एक चक्कर लगाती है। ओके, कभी कभी देखेंगे किसी किसी पुस्तक में इसको 47.5 सेकंड को, यह जो 47.5 सेकंड को किसी किसी बुक में 52 सेकंड भी दिया है। घबराने की कोई बात नहीं, देता रहता है। कहीं कहीं हो सकता है इसको 48 सेकंड भी दिया है, 48 सेकंड। इससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको आंसर ये मिलेगा, ये आंसर मिलेगा, आपको आंसर ये मानना है। अगर ये नहीं रहा तो ये ओके, ये नहीं रहा तो ये किसी किसी पुस्तक में मिलता है, लेकिन ये यही रहेगा। तो पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 47.5 सेकंड में एक चक्कर लगाती है। ओके, अब हम बात करते हैं कि यह जो है सर ये 5 घंटे 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 47.5 सेकंड, तो इतनी की बात कहा जाए, अगर इतनी की बात की जाए तो सर ये जो है इसको लगभग हम लोग 6 घंटा मान सकते हैं। हाँ, तो ये लगभग जो है 6 घंटा माना जाता है, जो कि हर वर्ष 6 घंटा बढ़ता जाए तो 4 वर्ष बाद देखा जाए तो 6 फिर 6 फिर 6 फिर 6, तो 4 वर्ष बाद देखा जाए तो कितना हो जाएगा, तो 6 चौगो 24, तो ये 24 घंटा हो जाएगा। हर वर्ष अगर 6 घंटा बढ़े तो 4 वर्ष में कितना, ये 24 घंटा, और 24 घंटा को हम लोग कहते हैं एक दिन। एक दिन में कितना, 24 घंटा। इस एक दिन में 24 घंटा, 24 घंटा में एक दिन होता है। और यही देख करके इसी के वजह से हर 4 वर्ष के बाद एक दिन बढ़ जाता है। तो एक दिन बढ़ जाता है तो 365 दिन, और फिर एक दिन बढ़ जाएगा 4 वर्ष के बाद, तो ये कुल मिलाकर के आपका 366 दिन होता है, 366 दिन होता है। तो सर ये 366 दिन और 365 दिन में क्या मतलब है, इसका मतलब बताइए। तो ओके, अब इसका मतलब समझ लीजिए क्या होता है। तो देखिए, तो इसी के आधार पर हर वर्ष 6 घंटा बढ़ने के आधार पर 4 वर्ष के बाद 24 घंटा बढ़ जाता है, जिसका एक दिन हो जाता है। और एक दिन में अगर देखा जाए तो एक दिन में देखा जाए तो ये जैसे इसको लेकर के, तो इसमें दो वर्ष जो है 2 प्रकार का, वर्ष 2 प्रकार का होगा। वर्ष 2 प्रकार का होगा। एक होता है साधारण वर्ष, और एक होता है अधिवर्ष। अधिवर्ष सर, अधिवर्ष तो हम लोग नया में सुन रहे हैं, तो नया में सुन नहीं रहे हैं, ये अधिवर्ष होता है। कैसे, तो साधारण वर्ष की अंग्रेजी होती है सिंपल, सिंपल ईयर, और इसका होता है इंग्लिश लीप वर्ष। इसको हम लोग लीप वर्ष कहते हैं, लीप वर्ष, लीप वर्ष होता है। तो अधिवर्ष को ही हम लोग लीप वर्ष कहते हैं। तो लीप वर्ष में ही जो है 366 दिन होता है, और साधारण वर्ष में 365 दिन होता है। तो ये साधारण वर्ष में 365 दिन, अर्थात एक साधारण वर्ष बराबर, एक साधारण वर्ष बराबर अगर बात किया जाए तो कितना, 365 दिन का होता है। और एक लीप वर्ष बराबर, एक लीप वर्ष बराबर कितना, 366 दिन होता है। ओके, अब इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे
तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना न भूलें। घंटी छोटी सी होगी, घंटी दबा देंगे तो सबसे पहले आपको वीडियो आप तक पहुंचेगा। और दोस्तों को शेयर करिए और लाइक करिए। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।